सुर मिलाएं और प्रेम सहित कन्हैया को हृदय में बसा कर गाएंगे कि ताऊ दिन मैया कह के बोले गो मेरो प्यारो बंसी वारो। ताऊ दिन मैया कह के बोले गो मेरो प्यारो बंसी वारो। प्यारो बंसी वारो अरे मेरो बड़ो दुलारो। मेरे प्यारो बंसी वारो दुलारो मेरो प्यारो बंसी वारो। मेरो प्यारो नंद दुलारो मेरो प्यारो बंसी वारो। मेरे प्यारे नंद दुलारो। आओ दिन यहाँ आओ दिन मैया के बोले गो मेरो आओ दिन मैया के। बलदाऊ को भैया कही बलदाऊ को भैया कही नंद महर को बाबा कही नंद महर को बाबा कही। कुल बकरी हाँ को तो बकरी को मैया डोले गो मेरो प्यारो बंसी वारो। को तो बकरी को मैया डोले गो मेरो प्यारो बंसी वारो। थोड़ा थोड़ा आनंद लेते रहे। कहीं बहुत सारे भजन समय तो 4 घंटा है ना, तो थोड़ी थोड़ी भजनों के साथ आनंद लेते रहे। श्लोक आज कम कहेंगे, कथाओं को भजन के माध्यम से थोड़ा ज्यादा करेंगे, ताकि आप लोग कई दिनों से सुंदर से भजन नहीं सुन पाए है ना। उसी कहते हैं बाबा भजन अपनी बार कम है, पिछली बार आए थे ज्यादा, तो उसका कारण आपको बता दिया। थोड़ा व्यवस्था भी व्यवस्थित थी, थोड़ी मेरी अवस्था भी अव्यवस्थित थी। आज भगवान की कृपा से आप सभी के प्रेम से हाँ थोड़ी व्यवस्थित हो रही है। तो आइए थोड़ा थोड़ा आनंद लेते रहेंगे। आज मेरे कन्हैया मैया ने जैसा सोचा वैसा हो गया। मेरे कन्हैया बोलने भी लगे हैं और धीरे धीरे घुटनों के बल डोलने भी लगे हैं। आज मेरे कन्हैया, आज मेरे कान्हा, मेरी यशोदा मैया इंद्र बाबा को आनंदित करते हुए उनके पावन आंगन में डोल रहे। और यह दृश्य अपने भाव जगत में, हृदय जगत में जब खान जी ने देखा है तो बड़ा सुंदर पद लिख दिया। दूरी भरी अति शोभित श्याम जो ऐसी बनी सिर सुंदर। हाथ फिरे अंगना पग जने बाजती
बंद कर दे भैया, हाँ बंद कर दो, इसको एकदम बंद कर दो, इसका निशान बंद कर दो, बिना माइक के चलाओ, गड़बड़ ना हो दे भैया, हाँ बंद कर दो, जो डिस्टर्ब होता है उसको बंद कर दो। भोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज बड़े प्रेम से सबको आनंदित करते हुए मेरे कन्हैया आंगन में घुटनों के बल चलने लगे हैं। आज घुटनों के बल चलते चलते एक दिन पूर्णिमा की रात थी। पूर्णिमा की रात में मेरे कन्हैया डोलते डोलते पहुंच गए आंगन में। और आंगन में जब पहुंचे तो थोड़ा निगाह ऊपर उठाया और आकाश में पूर्ण चंद्रमा दिखाई पड़ा। कन्हैया रोजे कुछ ना कुछ नई नई जिद करते हैं, तब से उन्होंने सिखा दिया छोटे बच्चे भी खूब जिद करें, नहीं थोड़ी बात ना माना लगेंगे लोग मेरे यहाँ, लगेंगे धमकियां दे रहे। आज वो चंद्रमा रूपी खिलौना को मांग रहे हैं, मैया बार बार मना करी नला तेरे काम को ना है, फिर भी कन्हैया ना मुझे चाहिए और नहीं देती है तो बड़ी धमकियां भी देते हैं। आज उन सारी दृश्य को अपनी बंद आंखों से मेरे सूरदास जी ने निहारा तो बड़ा सुंदर भाव लिख दिया कि आज मैया यशोदा और कन्हैया के बीच में रात में थोड़ी चुहल चल रही है कि मैया मैं तो चंद्र की लौटा नहीं हूँ, मैया मैं तो चंद्र की लौटा नहीं हूँ, चंद्र की लौटा, चंद्र की लौटा, चंद्र मैया मैं तो चंद्र की लौटा नहीं हूँ, मैया मैं तो लगा अरे वो बेकार है, किसी काम करना है नहीं जिद करता है, ना मुझे चाहिए और नहीं देगी तो जान लेना। क्या करेगा तू, छोटो तो आई तो बड़ो धमकी देगा, क्या करूंगा बताए देना। जइयो लाटी घर की पर इतने से नहीं मानेगी, कुछ और करके दिखाऊंगा। क्या करेगा? अरे सुरभि का पैर पाने न करीबो, सुरभि का पैर हो
के हर धमकी को नजरअंदाज कर रही है, उस पर कुछ न कुछ समझाए दे रही है। अब जब सारी धमकियां बेकार हो गई तो ब्रह्मास्त्र निकाला है कन्हैया ने। इसी ब्रह्मास्त्र के द्वारा कई बार महिला को परास्त किया है कन्हैया ने। आज वही धमकी फिर से नहीं देगी। अरे नहीं, छोड़ चक्कर, मैं नहीं दूंगी। अच्छा तो जान लिए आकर रही हो भैया, पक्की बात समझ लिए कहा या केवल माँ बेटी की जुगल नहीं है प्यारे। हाँ, अगर माँ बेटी की जुगल समझोगे तो कुछ नहीं समझा। अरे भक्त और भगवान का वार्ता है। देखो देखो मेरा प्यारा, ओ जगत पिता जगदात्मा परम पिता परमात्मा अपने भक्तों के लिए क्या क्या करने को तैयार है। अरे गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी आपकी है। वह तो सदैव तैयार है कि कोई मुझे बुलाए और मैं चलूं। अरे मैंने कल कहा था ना कि भगवान केवल यह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम मुझसे कोई संबंध बनाओ, और अगर आपने भगवान से संबंध बना लिया, भगवान के संबंध के पथ पर अगर आप एक पग चलोगे तो मेरा सहारा 100 पग चल कर आएगा। अरे अगर कल की बात समझ में नहीं आई हो तो आज देख लो, पूतना पूतना जो मारने के लिए आई है कान्हा को, लेकिन जब उसने कान्हा से संबंध बनाया, मैं इसे मारूंगी, ध्यान दीजिएगा, ये संबंध बनाया ना कि मैं इसे मारूंगी। और कन्हैया ने कैसे कृपा कर दी, उसे किसी ने रोका टोका नहीं। यहाँ तक कि मैया यशोदा, जिनने अब तक नंद बाबा को भी कन्हैया को देखने ना लिया था, वो माता यशोदा स्वयं से उस पूतना को वहां छोड़ के चली गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे जो मारने के लिए दौड़ी पूतना, मैं इसे मारूंगी, मारने का संबंध बनाया जब कन्हैया उसके लिए व्यवस्था बना देते हैं, तो अगर आप उन्हें अपना स्वामी सखा मित्र माता पिता बनाने के लिए, सेवक स्वामी बनाने के लिए आगे बढ़ोगे तो बताओ क्या वे पीछे रह जाएंगे हो। अरे जब पूतना जैसे दुष्ट के लिए आगे बढ़े हैं, यही तो वह कार्य था जिस कार्य के बारे में महाराज सुखदेव जी ने सुना था ना। वे परम ब्रह्म के ध्यान में निर्गुण निराकार परमात्मा के ध्यान समाधि में निमग्न थे, लेकिन जब यह श्लोक सुना कि यहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदभ्यसाध्वी
गतिं धात्रजितो ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजे। हरि कन्हैया को जिसने पैदा किया वो देवकी माँ, जिसने पाला पोषा वह यशोदा माँ अभी पीछे रह गई, लेकिन जो जहरवा पिलाने आई थी वह पूतना पहले ही उस पद पर प्रतिष्ठित कर दी गई जिस पद पर अभी देवकी मैया और यशोदा मैया बाद में जाएगी। तो ऐसो हो दयालु जग माही, हे प्यारे, अगर अभी भी तुम्हारा मन मेरे कान्हा के चरणों से नहीं जुड़ रहा, उन्हें अपना बनाने को तैयार नहीं हो रहा, तो यह कथवा जरा बार बार विचार करना, अवश्य इस मन में भाव जग जाएगा कि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे, अरे तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, अरे तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, अरे हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, अरे हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, अरे हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम, राधे राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम राम 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 राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम, आज भगवान की बड़ी कृपा है। जब हमारे जनार्दन भैया और अक्षय भैया रहते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है शास्त्रीय संगीत गाने में, क्योंकि हमारे जनार्दन भैया बड़े मजे हुए कलाकार हैं शास्त्रीय संगीत के, यहाँ से चाहे जो बनाए बजवाए लो, शास्त्रीय बजवाओ, पॉप बजवाओ, रैप बजवाओ, पंजाबी भंगड़ा बजवाओ, हाँ चिंता ना करो, कल जब भगवान की अगवानी होगी ना तो बैंड बाजा नहीं बांधना पड़ेगा। हाँ हमारे भैया जी अक्षय भैया, जनार्दन भैया, विशंबर भैया मिलकर यहाँ बैंड वालों का खर्चा बचवा देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको बचत करा रहे तो हाँ उसका कुछ हिस्सा इनको भी दे दीजिएगा अगवानी में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं, अरे देखो मेरी कन्हैया को इन दुष्टों ने ऐसा बदनाम किया, ऐसा बदनाम किया है कि नचनिया बना के रख दिया है मेरे भगवान को, और भी आनंद लेते नचनिया भगवान के लिए। अरे मैंने देखा है कहीं नहीं यजमान लोग नियत करने लगते हैं कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का स्वरूप बनाते उनको जमीन पे नचवाते हैं। अरे हमारी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि हम भगवान को नचा सकें। हाँ एक तरीका है उनका नृत्य देखने का कि रासलीला का आयोजन कराओ और जमीन पे बैठो और उनके लिए स्टेज सजाओ, वो स्टेज पर नाचे, तुम जमीन पे बैठ के देखो आनंद लो, वहां तो ठीक है। लेकिन ये जो नाटक बना दिए ना आजकल लोग, विवाहों में भी कृष्ण राधा का रूप बना के नचवाते हैं। बंद कर दो, जल्दी से जल्दी बंद कर दो, नहीं तो जिस दिन उसका दिमाग सरका तो ऐसा नचा देगा, ऐसा नचा देगा, नाचते नाचते कई कल्प बीत जाएगा, छुट्टी नहीं मिलेगा। संसार की नचनिया को नचाते नचाते भगवान को भी नचनिया बना दिया है हम सभी ने। याद रखना श्री कृष्ण कोई नचनिया नहीं है, ये भगवान है। और हल्के में ना लेना राम जी की तरह, हाँ राम जी की तरह हल्के में ना लेना, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पूरे जीवन किसी से नहीं बताया मैं भगवान हूँ। तो उनके लिए तो चाहे जो नाटक कर लिया वो 500 साल सह लिए, लेकिन मेरा कन्हैया 5-6 साल भी नहीं सह पाएगा।
तो कन्हैया को भगवान है, भगवान ही बने रहने दो। देखो आजकल दुष्टों ने ऐसा दुष्प्रचार किया है और हमें भी अपने ग्रंथ से मतलब नहीं। जितना हम यूट्यूब और टीवी सीरियल्स को देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका 1/100 भी अपने ग्रंथों को नहीं देखना चाहते। एक फिल्मकारों ने अभी तो एक दुष्ट ने दुष्टता की पराकाष्ठा करनी, राधा कृष्ण नाम से बनाया सीरीज धारावाहिक का, और उसमें तो एकदम गर्द में डाल दिया श्री राधा कृष्ण को। राधा बनी एक ईसाइयन और कृष्ण बना एक इस्लामी। अब बताओ, जो स्वयं जानता ही नहीं कि राधा कृष्ण कौन है और राधा कृष्ण का स्वांग क्या करेगा। और ये दूसरे कहते हैं कि फिल्म बनाने के पहले साल भर पहले हम स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, उसके अनुसार से अपने को ढालते हैं। रिकॉर्ड ढाला रे, जब राधा कृष्ण को नचनिया बना दिया, बड़ा दुख होता है कि हमारे कट्टर सनातनी बंधु भी उन दुष्टों का फोटो लगा के अपने आईडी पर चलाते हैं। अरे उनको तो मार के भगा देना चाहिए भारत से। बहुत प्रयास किया गया है, तब उस सीरियल का प्रसारण टीवी पर रुका है, क्योंकि हाँ हमें का मतलब चाहे नचनिया बजाओ चाहे जो बनाओ, हमें थोड़ा मजा आना चाहिए। मजे में फंस गए। देखो भगवान मजे की चीज नहीं है, मजा संसार की चीज से लिया जाता है। भगवान से लेना हो तो आनंद लो, क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा और श्री कृष्ण का, हमारे भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं। आज ये जो भगवान कृष्ण है ना, भगवान कृष्ण की किसी भी लीला को दुष्ट नहीं आपसे बताएगा। खाली दो तीन चीजें। कौन भगवान है? तुम्हारी माता पिता भगवान कहते हैं तो छोटा है। मगर चुराते थे, हाई करते थे, हो करते थे, लड़कियों का कपड़ा चुराते थे। अरे ये तो रास लीला करते हैं। अरे वो करे रास लीला, हम करें तो कलेक्टर ढीला। रे दुष्ट, तो वही काम कर रहा है तो कहा जाएगा। क्योंकि मेरे कन्हैया ने जिस उम्र में, भाई आज की बात तो अलग है, भाई चर्चा हो चुकी, देख भी रहे होंगे कि आजकल दूध के दांत टूटने से पहले दिल टूटने लगा है बच्चों का, इस बॉलीवुड भाड़ संस्कृति के चक्कर के कारण। इसलिए अपने बच्चों को इस बॉलीवुड भाड़ संस्कृति से बचाओ, नहीं तो नचनिया बना के तुम्हारे बच्चों को रख देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं बनाने वाले। क्योंकि जब इन्होंने तुम्हारे भगवान को नचनिया बना दिया तो तुम्हारे बच्चों को कितने समय लगेगा नचनिया बनाने में दुष्टों को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भगवान की रास लीला का, भगवान के चीर हरण का और भगवान की माखन चोरी का ही वो चर्चा करेंगे। और हम भी मजा लेते हैं। हाँ सही बात है यार, अपने दादा हमारे तो बिल्कुल बहुरा है, झूठो भगवान कहते हैं, तो हमसे भी गया गुजरा है। ये प्यारे उम्र नहीं बताएगा दुष्टता की भगवान ने लीला किस उम्र में किया था। भगवान ने, मेरे कन्हैया ने माखन चुराया है, मेरे कन्हैया ने चीर चुराया है, मेरे कन्हैया ने रास रचाया है। लेकिन जब तक माखन चुराया उनकी अवस्था थी 6 बरस तक, जब तक 6 साल की अवस्था के थे तब तक खूब माखन चुराया। जरा विचार करके हृदय पे हाथ धर के सोच लो अपना 6 बरस की अवस्था, क्या क्या चुराया होगा। कभी चीनी चुराया होगा घर में, कभी भेली चुराया होगा, कभी है ना रोटी चुराया होगा, कभी मेहमान के लिए आया बढ़िया मिठाई, मम्मी जो है छुरा नहीं लेकिन चुरा के खा लिया होगा। हर किसी, मैंने तो खाया भाई, हाँ मैंने भी किया चोरी 5-6 वर्ष की अवस्था तक घर में इधर चुरा के, आपने भी किया होगा। तो जब हम आप करते हैं तो अपने को बुरा नहीं कहते, और अपना भगवान अगर कर दिया तो उसे बुरा कहते हो और कहने वाले का समर्थन करते हो। मेरे कन्हैया ने जब चीर हरण किया उनकी अवस्था थी 7 वर्ष 3 महीना। कितनी? 7 वर्ष 3 महीना। 7 वर्ष का कोई लड़का है, उसके खूब शिकायत घर में ले जाती हो आप लोग। उसने मन में बांध लिया बदला लेंगे, मौका मिलेगा। अब आ गया छठ पूजा का दिन, आप लोग गए हो मैया के दरबार में, वहाँ स्नान घाट बना है, कपड़े निकाल के कपड़े धर दिए और गई हो नहाने, और 7 साल वाला बचवा अभी बदला लेने के भाव से आपका कपड़ा चुरा के लेके भाग जावे। ध्यान से सुनिएगा जरा, अब आप बताइए, हमें हम नहीं बताएंगे, ध्यान से सुनिए। और वो 7 साल का लड़का जाए वहां पर और आपका कपड़ा बटोर के लेके भाग जाए कि को हमें मार खिलाएं, मम्मी से शिकायत कर करके आज इन्हें खप चढ़वाएंगे।
भीगे भीगे खड़े रखेंगे। छठी का ये छठी मैया का उत्सव आ गया। सुबह सुबह गई हो नहाए खाए के लिए, हवाई टाइम वाले लड़के ने लेके कपड़ा छिपा दिया। ईमानदारी से बताओ उस बालक ने जो किया है वो बचपना है कि बदतमीजी? ईमानदारी से बताओ भैया, आप लोग बताओ, क्योंकि लड़कियों को कपड़ा चुराया था भगवान ने। ये 7 साल का लड़का जो कर दिया, बताओ क्या ये बदतमीजी है कि बचपना है? बचपना है ना। अरे हमारा आपका बच्चा करता है 7 साल वाला तो बचपना, और भगवान कर दिए तो बदतमीज कह रहे हो, और कहने वाले का समर्थन कर रहे हो और कहने वाले का मुंह तोड़ देना। अब तक जानकारी नहीं था तो ठीक है, अब जान गए हो। अब अगर कोई दुष्ट कहे तो मुंह तोड़ देना कि फिर दोबारा जुबान चलाने के लायक ना रहे। और भगवान ने जब रास लीला किया था उस समय उनकी अवस्था थी 8 बरस 2 महीना। कितना? 8 बरस 2 महीना। 7-8 बरस को कोई बालक डोले, बड़े सुंदर हैं। पूरे मोहल्ले के सभी लोग उसे बुलाएंगे। हाँ, और घर में पुरुष तो रहेंगे नहीं, पुरुष तो काम के लिए निकल जाएंगे, घर में माताएं बने रहेंगी। ओ देखो देखो देखो, अरे वो तो गाना आ रहा है, अरे बुला थोड़ी देर हाथ चुहल कर दे, बड़ा प्यारा है। कौन नहीं कर देता है? आपके मोहल्ले में भी अगर ऐसा कोई सुंदर बालक हो, बालिका हो छोटी सी 6-7-8 बरस की, जिसे देख के मन मोहित हो जाए, तो आपको कौन नहीं खिलाने पड़ाने लगता है? हो कौन उसका साथ नहीं चाहता है? तो आपका बेटा अगर सुंदर है, उसे लोग खिलाते बुलाते हैं तो सबका प्रेम है। और मेरी कन्हैया को जो भगवान है, उनको अगर उसी उम्र में किसी ने खिला बुला दिया तो उसे वासना कहते हो? क्यों कहते हो? अपने बेटे बेटी वाले को कहो तो हम माने, तो अपना बेटा बेटी तो बचपना कर रहा है और भगवान वासना कर रहे। ऐसा करने वाले दुष्टों को मुंहतोड़ जवाब देना है, तभी इस कथा को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। नहीं तो बस सुने सुने रह जाओगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आज मेरे कन्हैया ने माखन चोरी किया है, चीर चोरी किया है, चित चोरी किया है, रास भी रचाया है। जानते हो क्यों? क्योंकि आज मेरे कन्हैया जब बड़े हो गए ना, अब थोड़े पैर उगाए हैं, घर से बाहर जाने लगे हैं, तो गोकुल के घर से, हर घर से आवाज आ रही है आज